हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी आकाश सर में। आज हम लोग बहुत सुंदर ट्रिक पढ़ने वाले हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने का। हम कैसे जानेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा, वो कैसे पूरा होगा। तो अगर आपको ये पूरा कंप्लीट समझना है कॉन्सेप्ट, तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद बनाने के लिए कैसे उसको कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ बातें जाननी पड़ेगी। वो क्या है? आयंस के बारे में। कुछ आयंस लिखा हूं, जैसे मैं ये इसको Cl माइनस आयन। इसमें मेन चीज पता है क्या है कि क्लोरीन पे आपको पता होना चाहिए, पहली बात माइनस चार्ज होता है। दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए कि कितना माइनस होता है। तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक माइनस चार्ज है, यह आवेश बोलते हैं। ब्रोमीन पे कितना है? एक माइनस है। एल्यूमिनियम पे कितना है? +3 चार्ज है। सोडियम पे एक प्लस चार्ज है। हाइड्रोजन पे एक प्लस है। पोटेशियम पे भी एक प्लस है। कैल्शियम में +2 चार्ज है। मैग्नीशियम में धन 2 आवेश है। इसको अमोनियम आयन बोलते हैं, इसमें भी एक आवेश है। इसमें देखिए सल्फेट आयन बोलते हैं, इसको 2 माइनस आवेश है। कार्बोनेट में भी कितना आवेश है? -2 आवेश है। हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसमें एक माइनस है। नाइट्रेट, इसमें एक माइनस है। तो इसका आपको ज्ञान होगा तभी आप इस ट्रिक को समझ पाइएगा। अदरवाइज अगर आपको किस जड़ से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना है तो मैं इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हूं, जिसमें 4 या 5 वीडियो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप पूरा डिटेल में भी समझ सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ट्रिक है। तो देखिए कैसे करना है। इसका भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कैसे जानिएगा आप किस पे कितना प्लस चार्ज होगा और कितना माइनस। केवल कुछ ही का, बाकी आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं बता देता हूं। जैसे आपने वर्ग 1 देखा है, वर्ग 1। वर्ग 1 में क्या होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इतना ही से लेना देना है अपने को वर्ग 1। दूसरे में आते हैं हम लोग वर्ग 2। वर्ग जो 2 होता है उसमें कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम से स्टार्ट होता है, लेकिन बेरिलियम से हम लोग को लेना देना नहीं है अभी। मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम। वर्ग 2 में केवल 2 ही से मतलब है आपको, बाकी से उतना लेना देना नहीं है। बाकी चाहे तो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इतना इतना ही से लेना देना है हम लोग को। और भी एलिमेंट्स होते हैं, अभी रिएक्शन में हम लोग को, अभिक्रिया में उससे उतना मतलब नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ग 1 में जितने भी तत्व होते हैं, वर्ग 1 में जितने भी तत्व होते हैं उस पे धन 1 आवेश होता है। धन 1 आवेश मतलब हाइड्रोजन में भी कितना आवेश होगा? धन 1। लिथियम में भी कितना होगा? धन 1 आवेश। सोडियम में भी धन 1 आवेश और पोटेशियम में भी धन 1 आवेश। और वर्ग 2 है, देखिए 2 लिखा है, तो वर्ग 2 में कितना आवेश रहेगा? धन 2। हमेशा धन धन ही रहेगा, ऋण आवेश नहीं होगा कभी इसके पास, माइनस आवेश। मैग्नीशियम पे भी कितना होगा? धन 2 आवेश। कैल्शियम पे भी धन 2, इसमें भी धन 2, इसमें भी धन 2 आवेश। तो इस तरीके से आप लोग बहुत चीज का तो ऐसे ही समझ गए। अगर आपको पता है कि ये वर्ग 1 का तत्व है, मतलब उसमें धन 1 आवेश होगा। देखिए सोडियम, सोडियम में धन 1 आवेश है। हाइड्रोजन पे धन 1 आवेश है। पोटेशियम पे धन 1 आवेश है। तो ऐसे आपको यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जान गए तो। इस पे धन 2 होता है, देखिए मैग्नीशियम पे धन 2, कैल्शियम पे धन 2। और एक तीसरा चीज, एल्यूमिनियम पे कितना होता है? धन 3 आवेश। एल्यूमिनियम पे धन 3। इतना समझने के बाद एक लास्ट और समझ लीजिए, एक होता है हेलोजन। हेलोजन फैमिली बोलते हैं, हेलोजन परिवार। इसमें कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इतने होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस पे याद रखिएगा ऋण 1 आवेश होता है सब पे। कितना होता है? ऋण 1 आवेश। तो आपको सबसे पहले किसी भी अभिक्रिया को बनाने से पहले वर्ग 1 पे कितना आवेश होता है? धन 1, वर्ग 2 पे धन 2 और हेलोजन परिवार पे ऋण 1 सब पे। इतना जानने के लिए, अब इतना जानने के बाद हम लोग तैयार हो गए किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए। तो डायरेक्ट हम लोग किस पे चलेंगे, उदाहरण पे चलेंगे, और उदाहरण के लिए मैंने 2 क्वेश्चन अभी लिख रखा है। जैसे पहला उदाहरण अपना क्या है, NaCl प्लस AgNO3। ये और ये अगर आपस में अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद क्या बनेगा, ये हम लोग को देखना है। कैसे देखेंगे, सबसे पहले किसी भी अगर अभिक्रिया को अगर आपको बनाना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो NaCl को क्या करना पड़ेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा। AgNO3 को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और एक कैसे टूटेगा इसी से आपको पता चलेगा। इसी के लिए मैंने कहा आपको ये याद रखना क्या है, जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए 2 तत्व है यहाँ, एक सोडियम का परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु है। तो देखिए जब ये टूटेगा तो सोडियम पे कितना आएगा, धन 1 आवेश, क्योंकि सोडियम पे कितना आवेश होता है, धन 1। सबसे पहला स्टेप किसी भी अभिक्रिया को बनाने के लिए कि आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करना सीखना पड़ेगा, इसको तोड़ना। तोड़ना सीखने के क्या बोल रहे हैं सर, तोड़ेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि उस पे कितना धन आवेश आएगा या कितना ऋण आवेश आएगा। तो सोडियम जैसे ही टूटेगा उस पे कितना आवेश आएगा, धन 1। क्लोरीन पे कितना आएगा, ऋण 1 आवेश आएगा। समझ आ रहा है आप लोग को। अब इसको तोड़ेंगे, अब यहां कैसे टूटेगा भाई, तो Ag है। देखिए आपको पता नहीं है कि Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर। सिल्वर के लिए संकेत क्या होता है, Ag। Ag पे कितना आवेश है हमको पता नहीं है, लेकिन NO3 पे कितना आवेश है, होता है -1। तो आप लिख दीजिए NO3 पे कितना आवेश है, -1। तो अगर इस पे -1 आवेश है तो इस पे कितना होगा, +1 आवेश होगा, क्योंकि यहाँ जितना धन आवेश होगा टोटल, वही इतना टोटल माइनस आवेश होता है। अगर NO3 में -2 आवेश होता तो Ag पे भी कितना होता, -2 आवेश होता। क्यों सर, क्योंकि टोटल धन और ऋण आवेश टोटल मिला के हमेशा कितना हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। इस तरीके से हम अगर एक का जान रहे हैं एक पे कितना आवेश है तो दूसरे पे हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि कुल आवेश कितना हो जाता है किसी भी यौगिक का, 0 होता है, तभी वो स्थायी होगा। तो अगर इस पे -3 आवेश होता तो इस पे कितना होता, +3, क्योंकि +3 -3 का हो जाएगा टोटल 0। इस पे -1 है तो इस पे कितना होगा, +1, +1 -1, इस पे +1 चार्ज। देखिए यहाँ धन 1 चार्ज और यहाँ -1 चार्ज, प्लस माइनस क्या हो गया, 0। टोटल आवेश, कुल आवेश क्या हो गया, 0। तो पहला हम लोग का स्टेप क्या है, किसी को भी तोड़ना। तोड़ दिए, और तोड़ना आप लोग तभी सीख पाइएगा जब आपको ये पता हो ये सब आयंस के बारे में कि किस पे कितना चार्ज होता है, आवेश होता है। तो सोडियम पे धन 1 आवेश होता है, क्लोरीन पे ऋण 1 आवेश होता है, सिल्वर पे धन 1 आवेश होता है और नाइट्रेट पे ऋण 1 आवेश होता है। ये नाइट्रेट वाला आपको याद रखना पड़ेगा अभी के लिए। अब क्या करना है, पहला स्टेप तो हम लोगों ने कवर कर लिया, तोड़ने वाला। और तोड़ना हम लोग कैसे सीखेंगे, आयन से। दूसरा स्टेप हम लोग को क्या करना है, इसके धन आवेश को इसके ऋण वाले आवेश से जोड़ेंगे, क्योंकि इसका धन वाला इसी के ऋण से जुड़ गया तो दोबारा NaCl बन जाएगा। तो जो लिए थे वही बनेगा, तो कुछ नया बना ही नहीं। और उत्पाद में हमेशा क्या होता है, नया बनता है, अभिक्रिया में नया चीज बनता है। तो आप लोगों को दूसरा स्टेप क्या करना है, इसके धन वाले को, इसके धन वाले को Na+ को NO3- से जोड़ दीजिएगा आप लोग। तो क्या बन जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो Na पे धन 1 आवेश और NO3 पे ऋण 1 आवेश। तो धन और ऋण आपस में क्या हो जाएंगे, बंध बना लेंगे। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, बंध बना लिए। ये आपको ये भी पता है ट्रिक। कैसा ट्रिक सर, ये आपको पता नहीं है तो डायरेक्ट देखिए कैसे करते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे। अब सोडियम पे कितना है, धन 1 आवेश है, और नाइट्रेट पे कितना होता है, ऋण 1 आवेश। अब हम लोग रासायनिक सूत्र बनाने का ट्रिक देखे हैं, उसमें मैं बताया हूं
ये जो एक नंबर है, ये एक नंबर इसके नीचे आ जाएगा और ये जो नंबर है ये इसके नीचे आ जाता है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, Na, और एक को नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ क्या हो जाएगा फिर दूसरा NO3। NO3 के भी नीचे कितना लिखना है, एक, और एक को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो पहला उत्पाद Na और NO3 आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, NaNO3। NaNO3 पहला उत्पाद जान गए हम लोग, इसको सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। दूसरा उत्पाद समझते हैं हम लोग क्या बनेगा, देखिए। तो जब Na प्लस और NO3 आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, NaNO3। दूसरा क्या बचा देखिए, इसका माइनस वाला, इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से जुड़ेगा तो ये क्या बना देगा, इसका देखिए, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से, इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से, बस। तो Ag पे कितना है, +1, और Cl पे कितना है, -1। ये एक इसके नीचे और ये एक इसके नीचे, सूत्र बन जाएगा हम लोग का। Ag के नीचे 1, 1 को नहीं लिखते। Cl के नीचे भी कितना लिखना है, 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। Ag के भी नीचे 1, 1 नहीं लिखा। Cl के नीचे 1, 1 नहीं लिखा। तो ये और ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एक उत्पाद क्या बना देंगे, AgCl। तो दो उत्पाद बनेगा। Na और NO3 आपस में अभिक्रिया किए तो क्या बना है, जुड़े तो NaNO3। Cl माइनस इसके प्लस वाले से जुड़ा तो क्या बन गया, AgCl। तो इस तरीके से हम लोग का पहला उत्पाद बन के क्या हो गया, तैयार हो गया ये। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा उदाहरण, चौथा उदाहरण। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना दूसरा उदाहरण समझते हैं। दूसरा उदाहरण हम लोगों ने क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस NaOH। तो पहला स्टेप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बनाने का मैंने क्या सिखाया है आप लोग को, सबसे पहले उसको क्या करना है, तोड़ना है आवेश के रूप में। तो हाइड्रोजन पे कितना आवेश होता है, धन 1 आवेश, देखिए मैं यहां लिखा हूं, ये रहा। और Cl पे कितना आवेश होता है, ऋण 1 आवेश। दूसरा स्टेप, इसको भी तोड़ना है हम लोग को। कैसे टूटेगा, सोडियम पे कितना आएगा, धन 1 आवेश, और OH पे कितना आवेश आ रहता है, ऋण 1 आवेश। अगर आपको पता नहीं है तो आप यहां से भी समझ सकते हैं कि अगर सोडियम पे धन 1 आवेश है तो OH पे ऋण 1 ही आवेश होगा। अब क्या करना है, पहला स्टेप तो तोड़ना था और मेन यही है। अगर आप तोड़ना सीख गए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के यौगिक को प्लस और माइनस में, प्लस माइनस में बस आपको तोड़ना है, और मेन स्टेप यही है। जो स्टूडेंट चार्ज के रूप में तोड़ना जान जाएगा, और वो तभी जानेगा किस पे कितना प्लस होता है और किस पे कितना माइनस। और अगर पहला स्टेप आपने तोड़ लिया तो दूसरा स्टेप में कुछ नहीं है, इसका प्लस वाला, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाला से जुड़ जाएगा। तो H प्लस OH माइनस क्या हो जाएंगे, इसका सूत्र H प्लस, और यहाँ क्या हो गया, OH माइनस। एक आ जाएगा इसके नीचे और ये एक आ जाएगा इसके नीचे। तो H के नीचे 1 नहीं लिखेंगे, 1, OH के नीचे 1 नहीं लिखना है। 1 क्यों नहीं लिखते हैं 1 सर, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है मतलब एक ही है। OH के नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब एक ही है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो देखिए H 2 बार है ना, तो H2 लिख दिया, और O 1 बार है तो O। तो H प्लस और OH माइनस जब भी आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2। पहला उत्पाद हम लोग जान गए क्या बनेगा, H2O। दूसरा क्या होगा देखिए, Na प्लस, प्लस वाला पहले लिखाता है और माइनस वाला हमेशा बाद में। Cl -1 से, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से, इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से जुड़ेगा हमेशा। तो Na प्लस, अब इनका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, रासायनिक सूत्र, ये 1 आ जाएगा इसके नीचे
और ये 1 आ जाएगा इसके नीचे। तो सूत्र हमारा क्या बन के तैयार हो गया, NaCl। तो दूसरा उत्पाद क्या बनेगा, NaCl। इस तरीके से हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैसे तोड़ना है, और जोड़ना तो कोई भी जान जाएगा। इसका धन आवेश वाला इसके ऋण आवेश से, इसका ऋण आवेश वाला इसके धन आवेश से। अब हम लोग तीसरा नंबर उदाहरण देखते हैं। तीसरे नंबर में हम लोग को क्या करना है, इसको तोड़ना है। सबसे पहला स्टेप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या है, तोड़ना। कैसे टूटेगा ये टूटेगा H+ में, धन आवेश H+, और NO3 पे कितना आवेश होता है, -1। इस पे +1 है तो इस पे -1 ही होगा। ये कैसे टूटेगा, K पे कैसे चार्ज आता है, +1, और OH पे कितना रहता है, -1। इतना तोड़ने के बाद अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसका धन वाला इसके ऋण वाले से जुड़ जाएगा। तो H+ और OH- आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, H2O। हम लोग देख लिए H2, और इसका और ये आपस में जोड़ देना है इनको। पोटेशियम पे धन आवेश है, नाइट्रेट पे भी क्या है, ऋण आवेश। एक इसके नीचे आ जाएगा, एक इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, के के नीचे क्या लिखना है, 1, और NO3 के नीचे भी क्या लिखना है, 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हम लोग का क्या क्या उत्पाद बना वो देख लेते हैं हम लोग। हम लोग का उत्पाद बन के तैयार हुआ है। पहला उत्पाद तो हम लोग को मिला H2O, लिख दिया हम लोगों ने, और दूसरा हम लोग को क्या मिला, KNO3। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 उदाहरण क्या कर लिया, कंप्लीट। अब जो चौथा देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का देखते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फोर्थ एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग को ये वाला जो आपको दिखेगा एग्जाम्पल उदाहरण, वो थोड़ा सा अलग टाइप का दिखेगा पिछले वाले रिएक्शन के कंपेयर में। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको डिफरेंस, कि हम लोगों ने भी जितना भी प्रीवियस पिछला में जितना भी हम लोगों ने अभी केमिकल रिएक्शन किया, रासायनिक अभिक्रिया किया, सब रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। बट इसमें तो केवल सिंगल परमाणु है, इसमें तो दो जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो इसमें टूटेगा भी नहीं है। तो इस तरीके के अभिक्रिया में आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, समझिएगा ध्यान से। अगर दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं तो उसको प्लस माइनस में तोड़ना रहता है। यहाँ तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी देखिए एक ही परमाणु है, यहाँ भी एक ही परमाणु है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बस भी वही होगा। आपको ध्यान रखना है कि सोडियम पे बस ये पता याद होना चाहिए आपको कि कितना आवेश होता है। तो सोडियम पे कितना आवेश होता है, धन 1 आवेश होता है। तो सोडियम को आपने ऐसे लिख दिया, आयन के रूप में लिखना है आपको बस। वहां पर भी आयन के रूप में लिखते थे, यहाँ पर भी आयन के रूप में लिखना है, बस सिंपल। वहां 2 रहता था तो एक धन में टूटता था, एक माइनस में। ये अगर इस पे धन आवेश आ रहा है तो धन आवेश लिखिए, धन आवेश रहता है तो, और अगर माइनस रहेगा तो माइनस आवेश लिख देंगे, केवल एक ही का रहेगा। उसमें 2 रहता था तो 2 धन आवेश धन में टूटता था और एक ऋण में टूटता था, ऋण आवेश में। लेकिन ये सिंगल है तो इसको भी आप आयन के रूप में लिखिए, आयन मतलब चार्ज के रूप में। धन आवेश है तो धन आयन के फॉर्म में होगा, ऋण आवेश रहेगा तो ऋण आवेश के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, ऑक्सीजन। तो कभी भी ऑक्सीजन है या कुछ भी है, यहाँ 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, उससे मतलब नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि एक ऑक्सीजन पे केवल एक के बारे में सोचना है। एक ही परमाणु है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना थे, 2 थे, 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, परमाणु तो एक ही प्रकार का है ना। तो आप एक परमाणु लिख लिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे कितना आवेश होता है ये आपको पता नहीं होगा तो मैं लिख दे रहा हूं, ऑक्सीजन पे कितना आवेश होता है, ऋण 2 आवेश। कितना होता है ऑक्सीजन पे, ऋण
दो आवेश होता है। तो आपको क्या करना है, हाँ केवल एक ही के बारे में सोचना है। तो ऑक्सीजन एक था, एक के बारे में सोच लिया। ऑक्सीजन पे कितना आवेश होता है, ऋण दो आवेश होता है। सोडियम था तो सोडियम पे देखिए कितना आवेश होता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इन लोग का कैसे बनेगा, और एक एक के बारे में हमेशा सोचना है। ये दो है तो नहीं, दो ऑक्सीजन लिख दिए, प्रकार तो एक ही है ना ऑक्सीजन का। तो अब ये दो आ गया इसके नीचे, और ये वन आ जाएगा इसके नीचे। तो हम लोग का सूत्र क्या तैयार हो जाएगा, Na, और इसके नीचे क्या लिखना है हम लोग को, दो, और फिर क्या आ जाएगा O, और ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखना है, वन, और वन को लिखते नहीं है। तो हमारा उत्पाद बन के क्या तैयार हो जाएगा, Na2O। यही हमारा रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो गया। कुछ नहीं था इसमें भी हम लोग को क्या करना था, केवल उसको आयन के रूप में लिखना था। इसको भी हम लोगों ने किस रूप में लिख दिया, आयन के रूप में लिख दिया। इसको भी हम लोग किस रूप में लिख दिए, आयन के रूप में लिख दिए। वहां पर भी दो ठहराता था तो उसको तोड़ के आयन के रूप में लिखा करते थे। यहाँ पर एक है तो सिंगल सिंगल को आयन के रूप में लिख दिए हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, पूर्ण हो गया। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। ये क्या है, अपना लिथियम है, Li। क्या है, लिथियम। अब आपको सोचना है लिथियम पे कितना आवेश होता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया भी है कि जो वर्ग एक के तत्व होते हैं उस पे धन एक आवेश होता है। तो लिथियम पे भी कितना होगा, धन एक आवेश होगा। धन एक आवेश लिख दिए। ये नाइट्रोजन है N2। तो आपको केवल एक नाइट्रोजन के बारे में सोचना है। एक नाइट्रोजन पे कितने आवेश होते हैं आपको पता नहीं है तो बता देता हूं। एक नाइट्रोजन पे कितने आवेश होते हैं, -3। तो आपको यहाँ क्या कर देना है, -3 लिख देना है। एक बार फिर से कह दे रहा हूं, अगर आपको ये सब पता नहीं है तो आप मेरा केमिकल फॉर्मूला का पार्ट 3 देख सकते हैं। वो हिंदी में ही है, बस नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई भी समझ सकता है उसको। आप अपने आप जान जाइएगा कि किस पे कितना प्लस चार्ज होता है और किस पे कितना माइनस चार्ज होता है। तो लिथियम पे धन एक आवेश होगा, नाइट्रोजन पे ऋण 3 आवेश होगा। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। इस 3 को इसके नीचे ले आना है सूत्र बनाने के लिए, और ये एक इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, जुड़ेंगे, तो सूत्र क्या बन जाएगा, Li, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, 3, और ये नाइट्रोजन एक लिखना है, इसके नीचे क्या है, 1। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये अपना रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, पूर्ण हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के और देखते हैं, एग्जाम्पल कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 नंबर। ठीक है, तो इसमें आप लोग को क्या करना है, देखिए अब फिर यहाँ दो कोई है, तो इसको आपको किस में तोड़ना है, सबसे पहले आयन के रूप में तोड़ना है। एक भी हो तो भी आयन के, कोई भी हो, कैसों भी हो, आपको कुछ नहीं करना है, उसको किस रूप में तोड़ना है, आयंस के रूप में तोड़ना है, बस यही काम करना है आपको। एक तो ये कैसे टूटेगा आयन के रूप में, बताइए। सोडियम, सोडियम कितना है, 2 है। तो हम लोग को हमेशा एक के बारे में सोचना है। सोडियम लिख दिया मैं एक थे, और इस पे कितना आवेश होता है, धन एक आवेश। ये पूरा क्या है, CO3। CO3, और CO3 पे कितना आवेश होता है, ऋण 2 आवेश होता है। बस यही पता होना चाहिए आपको। तो इसको हम लोगों ने दो रूप में तोड़ दिया। HCl कैसे टूटेगा, एक में H धन आवेश आ जाएगा, और एक Cl पे क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। अब दोनों को आयन के रूप में तोड़ दिए। अब आपको ये याद रहेगा तभी आगे बन पाएगा। अब क्या करना है, इसके धन वाले को इसके ऋण वाले से जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, Na+1, और यहाँ Cl क्या है, -1। तो इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, तो डायरेक्ट क्या लिखाएगा, NaCl लिखाएगा, बस। अब क्या है, देखिए इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो इसका धन वाला इसके ऋण वाले से, इसका ऋण वाला इसके धन वाले से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CO3-2, और यहाँ क्या हो जाएगा, H+1। तो इसका 1 इसके नीचे, और इसका 2 इसके नीचे लिखा जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा हम मिस्टेक क्या हो रहा है समझिएगा।
यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है कि धन वाले को हम लोग पहले लिखते हैं, तो धन वाला हमारा पहला लिखा पहले स्टार्टिंग में यहाँ लिखाएगा और ऋण वाला यहाँ लिखाता है लास्ट में हमेशा। इससे आपको ये भी ज्ञान होगा। तो इसका 2 इसके नीचे आ जाएगा और इसका 1 इसके नीचे। तो सूत्र क्या बन जाएगा, H, और H के नीचे कितना लिखना है, 2। CO3 को CO3 लिखो क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग का उत्पाद क्या बन गया, NaCl प्लस H2CO3। ध्यान रहे ये है। लेकिन आप जब अपने पुस्तक में बुक में देखिएगा तो NaCl H2CO3 दिया ही नहीं रहता है। ठीक है, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया में दिया ही नहीं रहता है। क्या है इसके पीछे कॉन्सेप्ट, समझते हैं। देखिए जो H2CO3 होता है इसको हम लोग कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। एक कार्बोनिक अम्ल कम स्थायी होता है, लेस स्टेबल होता है। कम स्थायी मतलब थोड़े से समय के लिए बनेगा और तुरंत टूट जाएगा। मतलब मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए 4-5 सेकंड के लिए बना ये और तुरंत जैसे ही बनता है कुछ देर बाद तुरंत टूट जाता है। कैसे टूटता है वो आपको ध्यान रखना है। इसको H2CO3 बनेगा, देखिए यहां बना, फिर ये तुरंत टूट जाता है। किस में टूट जाता है, H2O में टूट जाता है प्लस CO2 में टूट जाता है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में तुरंत टूट जाता है और फाइनली ये हमेशा बचे रहते हैं बस। तो NaCl बनेगा, H2CO3 बनेगा, लेकिन H2CO3 तुरंत टूट जाएगा किसमें, H2O में और CO2 में टूट जाता है तुरंत। तो आप भी क्या करिएगा, इसलिए जो बुक वाले रहते हैं, जो बुक में रहता है एग्जाम्पल, वहां H2CO3 नहीं लिखा रहता। क्या लिखा रहता है अपना, H2CO3 की जगह में क्या लिखा रहेगा, H2O लिखा रहेगा प्लस CO2 लिखा रहेगा। इस तरीके का मिलेगा आपको। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि H2CO3 क्या होता है, अस्थायी होता है और ये तुरंत टूट जाएगा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसी के लिए ये तुरंत टूट जाएगा। तो H2CO3 ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह में H2O और CO2 लिखेंगे। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 7वां नंबर। 7वां नंबर में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको आवेश के रूप में लिखना है। मैग्नीशियम के ऊपर कितना आवेश होता है, धन 2 आवेश। यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को भी आवेश के रूप में लिखना है, कितना होता है, ऋण 3 आवेश होता है। अब क्या करना है, इस 3 को इसके नीचे लिख देना है और इस 2 को इसके नीचे लिख देना है। तो ये और ये जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, नया चीज Mg, और Mg के नीचे कितना आएगा, 3 लिखाएगा। फिर क्या आएगा N, N के नीचे कितना लिखाएगा, 2 लिखाएगा। तो ये हमारा जब मैग्नीशियम और नाइट्रोजन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, Mg3N2, ये बनाएंगे उत्पाद। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, बनके पूर्ण हो गया। 7वां नंबर। अब हम लोग 3-4 और देख लेते हैं, फिर इसको वीडियो लेक्चर को खत्म। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 8वां और 9वां। इतना 9वां एग्जाम्पल देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट लगभग पूरा तैयार ही हो जाएगा। इतना बहुत पर्याप्त है आपके लिए ताकि आप इतना अभिक्रिया समझ सके। और अगर आपको जड़ से अभिक्रिया समझना है तो मैंने रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए पूरा एक प्लेलिस्ट बना के रखा है जिसमें 5 या 6 वीडियो हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आपको वॉच करना एकदम मस्ट है, बहुत जरूरी है अगर आपको पूरा जड़ से समझना है अभिक्रिया। तो 8वां नंबर को हम लोग को कंप्लीट करने के लिए इस अभिक्रिया को सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना ठे, 2 ठे, 2 लिखा रहे, 3 लिखा रहे, 4 लिखा रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, धन 3। ऑक्सीजन पे कितना आवेश होता है, बस आप एक के बारे में सोचना है हम लोग को सदैव। कितने के बारे में सोचना है, एक के बारे में। तो एल्यूमिनियम एक लिए, इस पे कितना आवेश होता है, धन 3 आवेश। एक ऑक्सीजन लिए, एक ऑक्सीजन पे कितना आवेश होता है, ऋण 2 आवेश।
नेक्स्ट क्या है, HCl। HCl कैसे टूटेगा, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, धन एक आवेश। क्लोरीन पे कितना होता है, ऋण एक आवेश। अब क्या करना है, इसके धन वाले को इसके ऋण वाले से आपको जोड़ देना है। एल्यूमिनियम Cl, इसका धन वाला इसके ऋण वाले से, तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम के पास धन 3 आवेश और क्लोरीन के पास ऋण 1 आवेश, एक इसके नीचे 3 इसके नीचे, तो AlCl3 ये बन जाएगा हम लोग का उत्पाद पहला, AlCl3। ठीक है, पहला उत्पाद समझ गए हम। दूसरा समझते हैं, इसका ऋण वाला इसका धन वाले से, तो धन वाले को पहले लिखेंगे और ऋण वाले को बाद में लिखेंगे। ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा सूत्र, H के नीचे कितना लिखना है 2, O और O के नीचे कितना लिखना है 1, तो H2O। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, पूर्ण हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। लास्ट देखते हैं 9वां नंबर, और इसमें भी आपको एक स्पेशल चीज सीखने के लिए मिलेगा, किसमें, 9वां नंबर में। सबसे पहले इसको किसमें तोड़ना है हम लोग को, आयन के रूप में। NH4 प्लस वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, NH4 और इसके ऊपर कितना आवेश होता है, धन 1 आवेश। Cl पे क्या होता है, ऋण 1 आवेश। यहां आपको तोड़ना है इसको, सोडियम पे कितना आवेश होगा, धन 1 आवेश। OH पे कितना आवेश होगा, ऋण 1 आवेश। इसका धन वाला इसके ऋण वाले से जुड़ जाएगा, तो इसका धन वाला इसके ऋण वाले से, तो NH4, इसमें भी धन 1 है, इसमें भी ऋण 1 है, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, NH4OH ये बन जाएगा। फिर इसका धन वाला Na प्लस और इसका Cl माइनस, 1 1 है तो 1 इसके नीचे 1 इसके नीचे, तो डायरेक्ट हम लोग का केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। तो हमारा उत्पाद क्या बन के तैयार हो गया, NaCl धन NH4OH। अब देखिए इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज, NH4OH आपको बुक में ऐसा लिखा हुआ बहुत कम मिलेगा उत्पाद। क्यों सर, क्योंकि NH4OH भी H2CO3 की भांति कम स्थायी होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा है कि जो H2CO3 होता है, कार्बोनिक एसिड, वो कम स्थायी होता है, जैसे ही बना तुरंत टूट जाता है। वैसे ही NH4OH भी बना तुरंत टूट जाता है। किसमें किसमें टूटता है सर, तो ये जो NH4OH होता है ये तुरंत टूट जाता है NH3 में प्लस H2O में। यहां से आपको NH3 निकाल देना है, एक H बचेगा, HOH H2। तो आपको कभी भी उत्पाद में ये ना दिख करके क्या दिखेगा, NH4OH के जगह में NH3 दिखेगा प्लस H2O दिखेगा, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, जानकारी, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, फायदा होने वाला है। तो अब आप इतना रिएक्शन को देख करके समझ ही जाइएगा अभिक्रिया बनाना।